एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना देख लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस। हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, इसके रूल क्या है और क्या क्या हमें फॉलो करना है। तो अगर आपने पिछली वीडियो में हमने आपको असर्टिव एंड इंटरोगेटिव करा दिए थे, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप उन्हें भी जाके देख लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। जब किसी वाक्य में अगर हमारे सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट प्रकट की जाती है तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर वाक्य में हमें ऑर्डर या एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट के बारे में बताया जाएगा तो हम क्या करेंगे, वो कौन से टेंस होंगे, हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। इस वाक्य में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट छुपा होता है, यू छुपा होता है हमारा। इन वाक्यों में ना हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं या एंड, इसमें क्या होता है, यू छुपा होता है। जैसे रूल फर्स्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाग के अनुसार इस प्रकार बदले। हम क्या करेंगे, सैड की जगह हमें दैट नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है वो हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर जैसे टीचर है, टीचर में ऑर्डर देते हैं, जैसे द टीचर हैड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। कुछ इस तरह से सेंटेंस है, तो टीचर ने क्या दिया, ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, ऑर्डर को ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देंगे। तो ऑर्डर आएगा तो उसको हम ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज करेंगे। एडवाइस दी जा रही है तो हम क्या करेंगे, एडवाइज्ड या अर्गर्ड में चेंज करेंगे। रिक्वेस्ट दी जा रही है तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। इसमें भी ऑर्डर को ऑर्डर्ड में ही चेंज करते हैं, कमांडेड में बहुत ही कम चेंज करते हैं। ज्यादातर किसका यूज करेंगे, ऑर्डर्ड का। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड का यूज करेंगे, एडवाइस है तो एडवाइस्ड का यूज करेंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। ठीक है, रूल सेकंड देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव वर्ब बना देता है। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब बना देते हैं कैसे, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू लगाकर। हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से, तो वर्ब से पहले हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द टीचर सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ओके, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कर देंगे हम, द टीचर सेड टू, टीचर ने कहा मुझे, तो उसने ऑर्डर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड लगा देंगे यहाँ पर, ऑर्डर्ड मी। अब क्या है, ये सिट है, ये हमारी वर्ब है, इससे पहले हमें टू लगा देना है। इस इन्वर्टेड कॉमास के जगह हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। टू सिट माय क्लास, योर क्लास को माय क्लास में चेंज किया है, क्यों, क्योंकि यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, तो यहाँ क्या है, यू का योर है। और यू किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, यहाँ मी आ गया। अगर हमारे यू होता है तो हम यहाँ आई कर देते हैं, मी है वो सारे, यहाँ योर है तो हम क्या कर देंगे, माई लगा देंगे। ठीक है, इसको भी हम किसमें, यू का योर है तो आई की जगह यहाँ पर हम माई कर देंगे, तो माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। ओके, ये हमारे योर को किसमें, माई में हमने चेंज कर दिया। रूल थर्ड देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का पहला कर्म ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे एग्जांपल है, द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन कॉमा लगा के वॉइस। तो ये वॉइस क्या है, वोकेटिव केस है, कॉमा लगा के लिखा है वोकेटिव केस में वॉइस। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे द टीचर सेड की जगह ऑर्डर लगाया, क्योंकि टीचर ने ऑर्डर दिया। ठीक है, तो ऑर्डर लगाया, उसके बाद ये वॉइस जो हमने स्टार्टिंग में अब क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, द वॉइस टू सिट डाउन। ठीक है, वॉइस को हमने वोकेटिव केस था वॉइस, तो हमने इसको क्या करा, द वॉइस यहाँ लिख के टू सिट डाउन, टू से जोड़ दी वर्ब सिट डाउन की, और ये क्या बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किस तरह से बनाना है, रिपोर्टिंग स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस तरह से हमें ये बनाना है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, एंड हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसे समझ में आया, कितना समझ में आया। इसके बाद भी इसके बहुत सारे रूल्स हैं लिखवाने को, जो कि हम थोड़े थोड़े करते हुए लिखवाते हुए जाएंगे। तो अब कल को हम देखेंगे डोंट एंड नेवर का यूज कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट